लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज उपचुनाव जो देश भर में 13 सीटों पर हुआ है, उसका परिणाम अब सामने आ चुका है। लगभग 11 सीटों का चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परिणाम ने फिर बड़ा संकेत दिया है और देश की जनता ने फिर से विपक्ष के साथ अपना समर्थन, अपना प्रेम और स्नेह जताया है, क्योंकि विपक्ष उनके मुद्दे की बात कर रहा है, उनके दुख और दर्द को जोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन इसी में कुछ विपक्ष के नेता जिस तरह से फिर मुद्दे से भटक जा रहे हैं, यह भी एक मामला है। उनको भी झटका इस चुनाव में लगा है, मैं उसको बाद में क्लियर करूंगा। लेकिन जो स्थिति है उसमें एक बार फिर से देश की जनता का जो जनमत है वह विपक्ष के साथ है। 8 सीट पर 11 में से 8 सीट विपक्ष के हिस्से गई है। 4 सीट कांग्रेस ने जीता है, 3 सीट तृणमूल कांग्रेस के हिस्से गया है और 1 सीट आप पार्टी ने जीता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत सकी है और 1 निर्दलीय के हिस्से गया है, जो बिहार का सीट है। और रुपौली में लिटमस टेस्ट का रिपोर्ट सामने आ गया है और यह लिटमस टेस्ट का रिपोर्ट लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आप जान जाइए कि जन स्वराज समर्थित शंकर सिंह की जीत हुई है, जो किसी जमाने में लिबरेशन से जुड़े हुए थे और एक बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रुपौली से जीते थे। रुपौली में अति पिछड़ों की हार हुई है। बीमा भारती जो लगातार वहां से विधायक थी, उसके रास्ता भटक जाने का कारण अब वो सड़क पर आ गई है। और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ दूसरी बड़ी हार है। इससे पहले पूर्णिया में हार हुई थी और अब रुपौली में हार हुई है। यही हाल जनता दल यूनाइटेड का है। जनता दल यूनाइटेड पूर्णिया में हारा और संतोष कुशवाहा बहुत कम मतों से हार गए थे। संतोष कुशवाहा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि उनका झुकाव आने वाले दिनों में अब किधर होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन चुनाव से पहले 29 दिसंबर को जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा दिखा था और जनता दल यूनाइटेड से कुछ उनका मोह भंग होता दिखा था। लेकिन चूंकि गठबंधन दोनों पार्टी के बीच हो गया और उसके बाद वह गठबंधन धर्म के तहत यह सीट पूर्णिया की जनता दल यूनाइटेड के हिस्से गई। लेकिन चुनाव प्रचार में भी जिस तरह से संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार को बहुत तवज्जो नहीं दिया, तो उसका कारण भी रहा कि जो नीतीश कुमार का स्वाभाविक वोटर है उसको थोड़ा वहां तकलीफ था और थोड़ी सी तकलीफ के कारण एक बड़ा परिणाम आया। कहा जाता है कि संतोष कुशवाहा पूर्णिया में लगातार संगठन से ऊपर हो गए थे, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे थे। और रुपौली में भी कार्यकर्ताओं के मन के खिलाफ कलाधर मंडल को टिकट दिया गया था। कलाधर मंडल के पक्ष में स्थानीय जो कार्यकर्ता और स्थानीय जो नेता थे वो नहीं थे। फिर भी नीतीश कुमार ने वहां कलाधर मंडल को टिकट दे दिया था। वहां कुर्मी जाति के लोग अपना उम्मीदवार चाहते थे। वहां जो दूसरे नंबर पर एक चुनाव में एक व्यक्ति रह चुके थे, उनकी वो तरफदारी कर रहे थे। तो कुर्मी जाति भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका भी वोट टूटा है और वो वोट शंकर सिंह को गया है। शंकर सिंह कई मिश्रित सफलता, उनकी सफलता में कई लोगों का योगदान है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के भी विक्षुब्ध लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भी विक्षुब्ध लोग हैं और पप्पू यादव के पार्टी के भी विक्षुब्ध लोग हैं। और उनका जो अपना लगातार इस क्षेत्र में जो प्रयास था, जिस ढंग से वह यहाँ काम कर रहे थे, जिस ढंग से वह जनता के बीच थे, यह उनकी बड़ी जीत हुई है। वो लगभग 8000 वोटों से जीते हैं। लेकिन बीमा भारती बुरी तरह हारी है।
तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए रुपौली का चुनाव एक लिटमस टेस्ट था, जिसमें इन दोनों की हार हुई है। आपको एक बात बता दें कि कल एक बड़ी शादी थी और अंबानी के घर में शादी में शामिल होने लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ गए और उनके बाद साथ साथ जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे वो भी गए। उनके तेज प्रताप यादव जो दूसरे बड़े पुत्र हैं वो भी गए और दोनों बेटी भी गई। पूरा परिवार जिस तरह से चार्टर प्लेन से गया, तो जनता इन चीजों को अच्छा नहीं समझती है। उनको उसमें गरीब गुरबा का वह मसीहा नहीं नजर आता है जिसको लालू यादव को जिस रूप में जनता देखना चाहती है। लालू यादव को इन चीजों से इस उम्र में कम से कम और जिस स्थिति में बिहार की राजनीति है परहेज करना चाहिए। यही हाल अखिलेश यादव का है। लेकिन सबसे अच्छी बात है ये कि उस शादी में राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी ने ईमान को जीता और जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं वहां लड़ाई में उनका साफ साफ आर पार चेहरा दिखा है। नीतीश कुमार भी वहां जाकर अच्छा नहीं किए, वहां नहीं गए, ये बहुत अच्छी बात है। और उस शादी में जाना नीतीश कुमार अगर जाते तो ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं था, क्या कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लालू के साथ दिक्कत यह भी रही कि कथनी तो बहुत अच्छी रही, उन्होंने लोग गरीबों को जुबान दिया, पिछड़ों को जुबान दिया, लेकिन करनी के मामले में कई जगह वो मात खा गए। लेकिन अब समय आ गया है फिर से एक बार नीतीश कुमार और लालू यादव को अपने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए और इस बिहार के लिए एक बार चिंतन और मनन करने का और आपस में बैठकर अपनी पार्टी के बीच सोचने का कि जो उनके पार्टी के बीच जो थिंक टैंक है तो इसी तरह का थिंक टैंक जनता दल यूनाइटेड के भीतर है, जो मनीष वर्मा के अभी मात्र सदस्यता ग्रहण करने से लेकर महासचिव बनाए जाने को लेकर जिस तरह से महाकोहराम किया और उनकी अपना नाराजगी जीता, जिस तरह से नाराजगी दिखाई और जिस तरह से उनके पक्ष में मीडिया ने तांडव किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो संकेत साफ साफ है और इस संकेत को रुपौली के चुनाव से साफ साफ प्रतिबिंबित किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को देखने की जरूरत है और यह प्रतिबिंब अगर नहीं बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो निश्चित तौर पर आने वाला समय पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अकलियतों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और जिस तरह से जन सुराज ने स्लीपर सेल उनका जिस तरह से जग गया है और उन्होंने जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को परास्त करने के लिए बीजेपी की नंबर 2 टीम के रूप में अपना काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ वो 75 अल्पसंख्यकों को टिकट देने की बात करके गुमराह कर रहे हैं और जिस तरह से अल्पसंख्यक और दलित समुदाय में गुमराह किए जाने का दौर बहुत तेजी से शुरू हो गया है। अगर बिहार में लोग सचेत नहीं हुए, राजनीतिक जागृति नहीं आए और चेतना नहीं हुई तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा और बिहार की राजनीति में जो 3 दशकों से जारी पिछड़ों का, दलितों का और अकलियतों का जो शासन चल रहा है उसका अंत भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले एपिसोड में आपके साथ होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप लोक वार्ता को सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट बॉक्स में डालिए और अपना स्नेह प्यार दीजिए और अपने सुझाव से मुझे अवगत कराइए। धन्यवाद।